धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। झुक गया है नीट छात्रों के आगे, झुक गई है मोदी सरकार। अब तो खुश हो जाओ भाइयों, अब क्यों जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हो, अब क्यों बीजेपी के गाड़ी में आग लगा रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू फेसबुक पेज क्रिको फास्ट 2.0। आपको इस पेज पर सारी बाहरी खबर देखने को मिलेंगे क्रिकेट से हट करके। अभी तक आपने हमको सिर्फ क्रिकेट पर बात करते हुए सुना होगा, लेकिन अब हर एक मुद्दा पर बात होगी और उसी के लिए एक नया पेज हमने क्रिएट किया है क्रिको फास्ट 2.0। जिस तरीके से आपने दिनेश राज क्रिको फास्ट को सपोर्ट किया, यूट्यूब पर क्रिको फास्ट को सपोर्ट किया, उसी प्रकार आप इस चैनल इस पेज को भी सपोर्ट कीजिएगा, आपसे यही विनती है। अब 20 जुलाई से जो प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा था, जंतर मंतर से लेकर के पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट जारी है। कभी पटना में तो कभी सीतामढ़ी में, कभी जहानाबाद में तो कहीं अरवल में, हर जगह इस प्रोटेस्ट का नया नया रूप देखने को मिल रहा है। अभी 5 मिनट पहले सीतामढ़ी में बीजेपी के नेता के गाड़ियों को छलनी कर दिया गया है, पूरे पथराव करके उस गाड़ी का नक्शा बिगाड़ दिया गया है और वो गाड़ी अब चलने लायक नहीं है। तो ये नीट छात्रों का काम है क्या? नीट छात्र इतने उपद्रवी होते हैं जो किसी के गाड़ी पर पथराव करेंगे, जो पत्थर फेंकेंगे? इस जंतर मंतर पर जो नीट के आड़ में जो आंदोलन हुआ है, ये बहुत भारी आंदोलन है और ये आंदोलन के पीछे और ये आंदोलन नीट के छात्रों पर, नीट के स्टूडेंट के कंधों पर बंदूक रखकर चलाया गया ये आंदोलन है और कुछ भी नहीं है। जब भारत सरकार आपकी सारी मांगों को सुन लिया है, आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, वो भी दे दिया। खैर उससे कुछ होने जाने को नहीं है, वो भी दे दिया। मोदी सरकार को लाइव आना पड़ा, खुद नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के अपनी बातों को रखे। सोनम वांगचुक जो कि 26 दिनों से अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे, हंगर प्रोटेस्ट पर थे, उस सोनम वांगचुक की मांग को सरकार ने सुना। जेपी नड्डा और जतिंदर सिंह ने उसकी बातों को सुना। सोनम वांगचुक का कहना था जितने भी नीट के छात्रों ने जो सुसाइड किया है, उनके परिवार को उचित कंपनसेशन दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार ने कहा ठीक है हम देंगे। उसके बाद कहा जितने भी नीट पेपर में सम्मिलित लोग हैं वो सबको जेल के पीछे भेजा जाए, वो सब के सब जेल के पीछे है। इसके बाद आगे अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उस पर सजा, कड़ा से कड़ा जुर्माना किया जाए, सजा और जुर्माना किया जाए। तो 10 करोड़ रुपए और 10 लाख सजा का प्रावधान किया गया है। अगले कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर कड़ी चर्चा होने वाली है। तो सोनम वांगचुक का तो सारी मांग रख लिया गया, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा दिया गया उनको सूप पिला करके। तो प्रोटेस्ट तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर आगे प्रोटेस्ट क्यों चला? फिर पटना में क्यों हुआ? फिर सीतामढ़ी में क्यों हुआ? अभी भी जंतर मंतर पर स्टूडेंट क्यों टिके हुए हैं, जब सारे के सारे मांग मोदी सरकार ने पूरा कर रहा है आपको? अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दे दिया। तो ये नीट के छात्र नहीं हो सकते हैं, ये नीट के छात्र के रूप में उपद्रवी है और ये किसी पार्टी एजेंडा का काम करके किसी ने इसको फंडिंग करके वहां पर भेजा है और ऊपर से इसको सपोर्ट करके किसी तरीके से मोदी सरकार को नीचे गिराने का काम कर रहा है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना मोदी को, ना बीजेपी को, ना सपा को, ना आरजेडी को, लेकिन जो रियलिटी है वो देखना होगा। अब ऐसे ऐसे वहां स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, पता नहीं वो स्टूडेंट के रूप में कौन भेड़िए है जो अपना कोई पैंट खोल रहा है, लड़की अपने कोई ब्रा दिखा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अपना पीरियड का फोटो डाल रहा है कि हमारी पीरियड से ज्यादा पेपर लीक होता है। ये सब क्या है? ये सब बेस्या का काम है वहां पर जाकर के करना। ये नीट के छात्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। जितने वहां पर जंतर मंतर और कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे अगर नीट का फुल फॉर्म पूछ दीजिए उसको नहीं आएगा। नीट का एग्जाम कौन लेता है उससे पूछ दीजिए, वो नहीं बता पाएगा। नीट क्या होता है, नीट से कैसे डॉक्टर बना जाता है, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन वहां प्रोटेस्ट में शामिल है। इनकी फंडिंग अमेरिका से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, दुबई से हो रही है और ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, भारत को बड़ा भला बुरा कहा जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बीजेपी से दुश्मनी निकालने का अच्छा तरीका ढूंढा है अपोजिशन पार्टी ने और सारे के सारे मिल करके किसी तरीके से मोदी सरकार को चाह रही कि गिरा दे। लेकिन उसको गिरा करके क्या करोगे? ठीक है, नीट पेपर लीक हुआ, बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ, हमको भी दर्द हुआ, हम लोग भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग को भी दर्द हुआ। लेकिन दोबारा एग्जाम हुआ ना नीट का, दोबारा से लड़का एग्जाम दिया, दोबारा से लड़का पढ़ा, दोबारा से लड़का पास किया, टॉप किया, फिर अपने अपने कॉलेज जा रहे हैं। उसको कहां फुर्सत है कि वो जंतर मंतर पर जाकर के नीट का पेपर लीक हुआ है इसके लिए वो आंदोलन करे? ये किसी पार्टी एजेंडा का है। और ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जो भारत में अपना वर्चस्व बनाना चाह रही है, नहीं बनने वाला है तुम्हारा वर्चस्व। रौंद दिए जाओगे, जैसे कॉकरोच को रौदा जाता है ना चप्पल से, जूता से, वैसे तुम रौंद दिए जाओगे भारत में, नहीं चलने वाले हो तुम। मेरा बात याद रखना, पूरे भारत में जो अभी आंदोलन के नाम पर पूरा प्रोटेस्ट छिड़ा हुआ है ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है।
ये श्रीलंका नहीं है, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है, यहाँ मोदी का राज है। वो छोड़ेगा नहीं तुमको, वो कहीं छुप जाओ किसी बिल में, वो छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, स्टूडेंट में वो ताकत होता है कि वो सरकार को भी झुका सकता है। आंदोलन करना हमारा फर्ज है, अगर गलत होता है तो आंदोलन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि हम गाड़ी तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे गाली देंगे, हम वैसे। ये लोग उपद्रवी का काम होता है, स्टूडेंट का काम नहीं होता है। गलत हुआ है, गलत हो रहा है और इसको जल्द से जल्द रुकना चाहिए, क्योंकि सरकार सभी मांगों को पूरा कर चुकी है, नीट पेपर भी ले चुकी है और उस पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है पेपर लीक पर, और इसका आश्वासन भी दे रही है कि आगे से नहीं होगा। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को तो मजा आ रहा है। कोई कह रहा है कि वाटर कैनन नहीं आया है, कोई कह रहा है टीयर गैस का उपयोग नहीं होगा, और जब वाटर कैनन चलता है तो लोग उस पर डांस करने लगते हैं पानी में। बैरिकेडिंग को लेकर साइकिल बना दे रहे हैं, टोपी छीन ले रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब स्टूडेंट का लक्षण है।